कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं ये नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ हमें कुछ और भी तैयारी करनी चाहिए या करनी होती है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में सरकारी जॉब में सफलता पा सकें और एक सरकारी जॉब पा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो या लेखपाल हो, या कोई भी क्लर्क एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी SSSC का हो या एसएससी का हो, उसके लिए हमें एक लंबे समय तक काफ़ी लंबी तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम उसमें सफलता पा सकते हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम तभी क्रैक होता है जब हम मानसिक रूप से अपने को स्ट्रॉन्ग बना लें। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट करते रहें। तो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इसी बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आपको मतलब हेल्प मिलेगी आपको किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को क्रैक करने के में, राइट। तो अब हम आगे अपने वीडियो को लेके चलते हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो लिखित परीक्षा हो, रिटन एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्किल टेस्ट हो, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हो या स्टेनोग्राफी का टेस्ट हो, या फिर कोई सा भी टेस्ट हो, चाहे वो रनिंग हो, तो उसके लिए हमें समय समय पर अपने को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और मोटिवेशन के बिना क्या होता है कि हम कुछ समय तो काफ़ी जोश के साथ मतलब अपनी तैयारी करते हैं, कुछ टाइम के बाद, हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं या कहते हैं कि आज छोड़ो कल कर लेंगे। तो ये वाली जब भावना आती है, तभी हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें बाधाएं पैदा होने लग जाती हैं। तो मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा, राइट, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक ब्रदर हैं, वो आर्मी में बहुत बड़े अफसर हैं, राइट, कर्नल हैं। तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया था और आज वो एक सफल हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कर्नल पोस्ट काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है आर्मी में, और उस तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता है, राइट। उसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बाकी चीज़ें बताना चाहता हूं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब पाने के लिए हमें सरकारी नौकरी के मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी अपने मतलब तैयारी के साथ साथ अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में इसको रखना चाहिए कि अगर हमारे को सरकारी जॉब मिल जाती है तो हमारे जीवन स्तर में मतलब क्या सुधार होता है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप मतलब जो भी आपके परिवार में जो भी आर्थिक तंगी है, उसके बारे में आप मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको सोचना है तैयारी के साथ, राइट। तभी आप मोटिवेशन पा सकते हैं। जैसे कि आपके परिवार में कई तरह की मतलब समस्याएं हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के कारण आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कई परिवारों में ऐसा होगा कि शादी का टाइम होगा या शादी होने वाली होगी, तो मतलब आर्थिक रूप से थोड़ी से पैसे वगैरह की कमी हो सकती है, या किसी ने घर बनवाना है या घर बनाना है, राइट। इसके अलावा क्या होता है कि किसी की फैमिली में कोई बीमार है, तो उसके इलाज के लिए भी अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलने पर क्या होता है कि अगर कोई मतलब परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार है, तो उसके चिकित्सा के लिए मेडिकल खर्चे भी मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, सरकार या विभाग उसको प्रोवाइड कराता है, राइट। तो हमें अपने माइंड में यही मतलब थिंकिंग रखनी चाहिए कि हमारे परिवार में या हमारी फैमिली में ये कमियां हैं, और इसको हम तभी मतलब सॉल्व कर सकते हैं इन आर्थिक कमियों को या आर्थिक परेशानियों को, जब हम मतलब एक अच्छी जॉब पा लेंगे, राइट। और आपको जो है मतलब इसके बारे में मतलब आपको मंथन अपने माइंड में करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बस करते रहें कि रात दिन यही सोचते रहें कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, बस एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करो, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब को पालो, राइट। तो आप जानते हैं कि एक कहावत है कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, राइट। तो आमतौर पे क्या होता है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और हम उसके प्रति मतलब कोशिश करते हैं और सफलता भी पा लेते हैं, राइट। संसार में इतना विकास हुआ है, वो कैसे हुआ है, जब इंसान को, मानव को जब ज़रूरत महसूस हुई
चीज़ों की, तभी तो उसने मतलब नए नए आविष्कार किए और अपनी जो परेशानी है उसको कम किया, राइट। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब मेहनत करने में से ही मतलब आपको जो है सफलता मिल सकती है। अपने माइंड में आप हमेशा रखें, राइट। तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर कभी आप अपने रास्ते से कभी आप भटकें तो आप अपने माइंड में इसी को घुमाओ कि मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, राइट। इसके अलावा आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि अगर मान लो मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मेरी लाइफ कैसी होगी, ठीक है। तो जब आप ऐसा माइंड में मतलब एक कैलकुलेशन करोगे फ़ायदे और ना लगने पे नुकसान, तो आपको एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो मतलब आप मतलब क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ है, राइट। तो स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, स्टूडेंट लाइफ में आप अगर मेहनत करते हैं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ जैसे अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप कह सकते हैं आजकल स्टूडेंट लाइफ 25-30 साल तक भी है, राइट, या उससे ज़्यादा भी, मतलब यूपी गवर्नमेंट की जॉब में तो 40 साल तक भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस दौरान या तो आप इस दौरान मेहनत कर लो 25-30 साल की उम्र तक, राइट, या फिर आप ज़िंदगी भर मेहनत करने के लिए तैयार रहो। अगर आपने इस टाइम में अगर अच्छी मेहनत करी, मेहनत से आपने अपनी तैयारी करी, तो आगे आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने आसपास के भी एग्जाम्पल को देख सकते हो जिनकी अच्छी जॉब है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, वो मज़े से हैं और मज़े कर रहे हैं, और जिनकी जॉब नहीं लगी है वो बेचारे कम सैलरी में जो है काफ़ी मेहनत का काम करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा सैलरी में भी कम काम करते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब के बहुत फ़ायदे हैं, हर चीज़ से आप कह सकते हो कि बहुत फ़ायदे हैं। तो मतलब अपने को मोटिवेट कीजिए कि हमें बस इसी समय मेहनत करनी है और बाकी आगे की लाइफ में हमें बस आराम करना है और मज़े करने हैं, राइट। तो ये आप अपने माइंड में हमेशा ये बात बिठा लीजिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, राइट। तो फिर अब मैं आपको आगे अपनी बात को लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मतलब मेरे एक ब्रदर हैं, मतलब मौसी के लड़के हैं, कज़न हैं। तो वो जो हैं मतलब वो जब पढ़ा करते थे तो उनका मतलब पढ़ाई में तो वो काफ़ी अच्छे थे। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, ठीक है, कि आप मतलब क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को यही जवाब दिया कि मतलब मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या हैं, तो मैं मतलब साफ बोल सकूँ कि मैं ये हूँ, राइट। तो मतलब जैसे होता है ना कि अगर कोई सफल इंसान नहीं होता, अगर वो कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है तो वो बनावटी बातें ज़्यादा करता है। वो कहेगा यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मतलब उसमें झूठ ज़्यादा होता है और सच बहुत कम होता है। तो उनका यही कहना था कि मतलब मेरे से अगर कोई इंसान ये पूछे या कोई भी पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं उनको बोल सकूं कि मैं ये हूँ, राइट। उनके अंदर की यही जो भावना है, उसके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई में मतलब काफ़ी मेहनत करी और आज के टाइम में वो इंडियन आर्मी में कर्नल हैं, राइट। तो ये भावना आपके अंदर भी होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे तो हमें झूठ नहीं बोलना है, हम हमेशा मतलब हमें ऐसा सही जवाब देना है और हम अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करें कि हम कोई अगर हमसे पूछे कि आप क्या हैं, तो हम फ़ख्र से बोल सके कि हम ये हैं, हम ये कह सके कि हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही जज्बा रखें जैसे कि मेरे कज़न ने रखा था। आज वो एक सफल इंसान है, राइट। तो उनके बारे में उन्होंने कैसी प्रिपरेशन करी थी, कैसे उन्होंने तैयारी करी थी, उनकी सोच क्या थी, राइट। वो तो मैंने आपको हिंट दिया कि वो काफ़ी मतलब अच्छी सोच रखते थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जैसी सोच होती है वैसे ही हम बनते हैं, राइट। तो हम अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छे ही बनेंगे, राइट। अगर आपको मतलब आपकी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप मतलब कोई प्राइवेट जॉब ना करें, तैयारी करने वाले टाइम में वही 25 ईयर्स या जो भी आप मतलब आप मानते हैं कि तैयारी का आपने जो डिसाइड करा है कि मैं इस एज तक तैयारी करूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम तैयारी करने लगते हैं तो हमारी स्टडी के लिए हमें टाइम बहुत कम मिलता है और हम बस एग्ज़ाम ही देते रहते हैं और कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरी तो आपको यही राय है कि आप बस तैयारी पर ही फोकस करें। अगर कोई
प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी है, तो फिर तो साथ में फिर मैनेज करना ही पड़ता है, राइट। और अगर प्रॉब्लम नहीं है परिवार में तो आप अपना मतलब सिर्फ तैयारी पर ही फोकस करें, उससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। जो कई लोग ये कहते हैं कि मैंने 8-10 घंटे मतलब पढ़ाई मतलब जॉब के अलावा जो है 8-10 घंटे मैं जॉब करता था और फिर भी मैंने गवर्नमेंट जॉब पा ली, मैं इस पोस्ट में हूँ, तो उसमें मतलब ज़्यादातर में तो झूठ ही होता है और बाकी जो है आप सभी समझते हैं, राइट। तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को देखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।